क्वेश्चनों को आगे की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है, उसमें 28 नंबर तक क्वेश्चन है। आज हम 29 से स्टार्ट कर रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, किस केस में हटाया जा सकता है? तो भारत के प्रधानमंत्री हटा सकते हैं, या लोकसभा के द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या संसद के द्वारा। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को सिर्फ एक ही कंडीशन में हटाया जा सकता है, यदि वो किसी संवैधानिक नियम का उल्लंघन करते हैं। तो मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि उन पे कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हो या कोई और हो, इस टाइप का अगर कोई केस होता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ संसद के द्वारा। ठीक है, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। और कैसे? संसद एक प्रक्रिया का फॉलो करेगी, एक प्रोसीजर का फॉलो करेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? महाभियोग। क्या बोलते हैं? महाभियोग बोलते हैं। महाभियोग के द्वारा संसद भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है, सिर्फ और सिर्फ संसद को होती है। ठीक है। उसके बाद में सेकंड हमारा क्या है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? संसद। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया है। क्या है प्रक्रिया? कौन सी प्रक्रिया है? संसद के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाना? नहीं, ये तो नहीं है, रॉन्ग है ये। मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव? ये भी गलत है। सर्वोच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन? ये भी गलत है। संसद द्वारा महाभियोग, ये हमारा बिल्कुल राइट है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया कौन सी है? महाभियोग। एक प्रोसीजर का फॉलो किया जाता है, उसे महाभियोग बोलते हैं। और ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है, कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। अमेरिका के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। और अनुच्छेद कौन सा हमारा? 61 नंबर अनुच्छेद है। अनुच्छेद कौन से में इसका वर्णन है, जिक्र कहाँ पे इसका? अनुच्छेद 61 में। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है संसद द्वारा महाभियोग लाना। ठीक है। महाभियोग क्या होता है? एक प्रोसीजर किया जाता है लोकसभा या राज्यसभा में, किसी भी सदन में पास होना चाहिए, मतलब दोनों में पास होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो प्रोसीजर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? महाभियोग। और ये महाभियोग कहाँ से लेगा है? अमेरिका से। और अनुच्छेद कौन सा हमारा? 61। और ठीक है, उसके बाद में इसकी एक बेसिक कंडीशन होती है महाभियोग लगाने के लिए। अगर राष्ट्रपति दोषी पाया जाता है तो उसे सबसे पहले 14 दिन पहले उसे नोटिस देना होगा। किसको? राष्ट्रपति को बताना होगा कि आपने गलत काम किया, हम आपके ऊपर एक कार्रवाई करने वाले हैं। ठीक है, 14 दिन पहले होगा। और जो हमारे सदन होते हैं दो, लोकसभा व राज्यसभा, ठीक है, उसके बाद में जो महाभियोग की प्रक्रिया है लोकसभा में भी शुरू हो सकती है और हमारी राज्यसभा में भी शुरू हो सकती है। संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी शुरू हो सकती है। ठीक है। और इसकी एक कंडीशन और क्या है, इसमें अगर मान सपोज इसमें भी प्रस्तुत की जाए या राज्यसभा में प्रस्तुत की जाए तो इसके अंदर 25% या 1/4 भाग, चौथाई भाग उम्मीदवारों का क्या है इसके ऊपर हस्ताक्षर होने चाहिए। कितना? 1/4 या 25% हस्ताक्षर इस पे होने चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात ये क्या है कि किसी भी सदन में, मीन्स अगर लोकसभा में होता है तो इससे 2/3 बहुमत से ये पास होना चाहिए। 2/3 बहुमत से ये पास होना चाहिए। मीन्स राज्यसभा में पास हो जाता है तो फिर ये दोबारा किस में पास होगा? लोकसभा में पास होगा। लोकसभा में भी क्या? 2/3 भाग से 1/3 से बहुमत पारित होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। अगर मान लें एक में पास हो जाता है तो दूसरे में पता क्या होती है? पहले ये चेक करेंगे कि आरोप सही है या नहीं है। उसके बाद अगर ये प्रस्ताव अगर लोकसभा में या जो भी दूसरे सदन में पास होता है तो उसको फिर उस पद से हटा दिया जाता है राष्ट्रपति को। ये इसका बेसिक प्रोसीजर होता है। कहने का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए सिर्फ पावर किसके पास है? संसद के पास में। ठीक है। संसद मतलब संसद के अंदर जैसे लोकसभा राज्यसभा होती हैं, लोकसभा व
राज्यसभा। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना जरूरी है कि हम आपके ऊपर, आपने ये गलत काम किया है, हम आपके ऊपर कार्रवाई करने वाले हैं, मीन्स महाभियोग लगाने वाले हैं। फिर ये लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 सदन हैं, किसी भी सदन में ये लाया जा सकता है। ठीक है, फिर कंडीशन क्या है, पहले उस सदन के अंदर जो सदस्य हैं, मतलब जो भी है कुल सदस्यों का 1/4 मीन्स 25%, चौथाई % क्या है उस पर साइन होने जरूरी हैं। फिर मान ले राज्यसभा में मान ले प्रस्ताव हम शुरू कर देते हैं शुरुआत कार्रवाई, तो इसके अंदर जो सदस्य है 2/3 सदस्यों का ऐसे बहुमत पारित होना चाहिए। इसमें मान ले पास हो जाता है राज्यसभा में, फिर लोकसभा में जाता है, सपोज करें तो लोकसभा पहले ये जो इसके ऊपर जो आरोप लगे हैं उनको पहले चेक करेगा, उसके बाद फिर ये प्रस्ताव भी लोकसभा में भी 2/3 से क्या होना चाहिए, प्रस्ताव पारित होना चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगेगी। और ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है कौन से अनुच्छेद में, हमारे अनुच्छेद 61 में है। ठीक है, और अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर ऐसा प्रोसीजर लागू नहीं हुआ हमारे इंडिया में, किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग से अभी तक हटाया नहीं गया है। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया किसमें शुरू की जा सकती है। अभी मैंने आपको बताया था, मान ले राष्ट्रपति ने कोई संवैधानिक कोई गलत कार्य कर देते हैं, मीन्स कोई सेक्सुअल हरेसमेंट लग जाता है या कोई और केस लग जाता है, संविधान के रूप में खिलाफ है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई किस में की जा सकती है, लोकसभा में, हाँ बिल्कुल की जा सकती है, राज्यसभा में भी की जा सकती है। ठीक है, लेकिन अलग अलग ये कोई बिल्कुल तरीके से निश्चित नहीं है कि पहले लोकसभा में होगी या राज्यसभा में होगी। दोनों सदनों में क्या है, दोनों सदनों में कार्रवाई शुरू हो सकती है, किसी भी। तो लेकिन अलग अलग नाम नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा, संसद के किसी भी सदन में आयोजित आंसर क्या रहेगा हमारा, संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा भी सदन हमारा, राज्यसभा भी है, तो संसद के किसी भी सदन में हमारी कार्रवाई शुरू हो सकती है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है किसके द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव लाकर, गलत है ये, संविधान में संशोधन करके ये भी गलत है, कानूनी कार्रवाई से ये भी गलत है, महाभियोग के द्वारा, हाँ बिल्कुल ये राइट है। महाभियोग मीन्स संसद एक प्रक्रिया फॉलो करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, महाभियोग। और ये अभियोग संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी में भी लगाया जा सकता है, और ये पावर सिर्फ किसको है, संसद को, महाभियोग के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है, महाभियोग प्रक्रिया जो है किसके आधार पर, किसी भी आधार पर नहीं, सिर्फ और संविधान के अतिक्रमण करने पर, बिल्कुल राइट है, राज्य विधानसभा को भंगाने पर ये गलत है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर गलत है। अगर राष्ट्रपति कोई संवैधानिक उल्लंघन कर देते हैं, अतिक्रमण कर देना, उल्लंघन कर देना, ठीक है, कोई गलत कानूनी रूप से गलत करते हैं, मीन्स सेक्सुअल हैरेसमेंट जो भी है, कोई इस टाइप से कोई गलत कार्य कर देते हैं, तब संविधान का उल्लंघन करने पर, और ये अनुच्छेद कौन से आता हमारे 61 में, और ये पावर सिर्फ किसको होती है, संसद को। और संसद के किसी भी सदन में ये कार्रवाई की जा सकती, किसी भी सदन का मतलब लोकसभा या राज्यसभा में, किसी में से भी ये कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। हमें पता है अमेरिका के संविधान से ली गई है महाभियोग की। और अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, संविधान से एक तो हमारी महाभियोग की प्रक्रिया है, महाभियोग, दूसरा हमारा उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, तीसरा हमारा मौलिक अधिकार, तीसरा हमारा क्या है, मौलिक अधिकार। ये तीनों चीजें कहां से ली गई हैं, अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। महाभियोग में तो राष्ट्रपति द्वारा जो भी अभियोग लगाते हैं महाभियोग, वो हमारे कौन से संविधान से, अमेरिका से। और अमेरिका से इसके साथ हम संविधान में से क्या करें, तो महाभियोग उच्चतम जो हमारा सुप्रीम कोर्ट की जो प्रणाली है वो कहां से ली गई है, अमेरिका से। और जो मौलिक अधिकार है वो भी हमारे कहां से लिए गए हैं, अमेरिका से। ठीक है, उसके बाद में भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है, उसको महाभियोग लगने पर, बिल्कुल राइट, अगर महाभियोग उस पर लग जाता है तो उसको हमें करना पड़ेगा। और रिश्वत लेने पर नहीं, प्रधानमंत्री कहने पर नहीं, संसद में वक्तव्य न देने पर नहीं, वे संसद में भाषण न दे तो भी नहीं, रिश्वत लेने पर ये भी नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री कहने पर। महाभियोग, अगर उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है इम्पीचमेंट की, तो ये कौन से अनुच्छेद में होती है, हमारी 61 में होती है। किसी भी सदन में शुरू हो सकती है, लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी भी सदन हो सकती है। ठीक है, बहुमत 2/3 होना चाहिए सदन में पास होने के लिए, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है।
उसके बाद में कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? मीन्स राष्ट्रपति का कार्यकाल मीन्स 5 वर्ष होता है। कितने का होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक है, अभी हमारी कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। मीन्स मान लें इन्होंने 5 जुलाई को सपोज किया है, एग्जैक्ट पता नहीं, 5 जुलाई को किया है, तो अगले 5 साल तक बने रहेंगी। या पूर्ण होने से पहले भारत को कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री हटा सकते हैं? नहीं। उपराष्ट्रपति हटा सकते हैं? नहीं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? नहीं। ठीक है, सिर्फ कौन सा हटा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग लगा के, संसद द्वारा महाभियोग। अगर मीन्स राष्ट्रपति कोई गलत कार्य कर देते हैं संविधान के खिलाफ में, तो इनके ऊपर महाभियोग लगेगा। उसके बाद यह है कि इनको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। इस महाभियोग की प्रक्रिया संसद के लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना राष्ट्रपति को सबसे पहले बताना होगा? कितने दिन पहले? 14 दिन पहले ही। मैं ये पहले आपको बता चुका हूँ। और कौन से अनुच्छेद में? 61 में। ठीक है, और इसके लिए बहुमत कितना चाहिए? किसी भी सदन में 2/3। हस्ताक्षर कितने होने चाहिए? 1/4 मीन्स 25%। ठीक है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? अब आती है बात, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2 स्थायी। ठीक है, और मतदान नहीं होगा, सिर्फ उपस्थित जो भी कैंडिडेट होते हैं। या सदन के कुल सदस्यों में से कम 2 स्थायी। ठीक है, सदन के कुल सदस्यों में से बहुसंख्यक। सदन के विशेष बहुमत गलत। सदन के कुल सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्य नोट, ये भी नहीं है, मेजोरिटी वाला नहीं होगा। जैसे बीजेपी कह रहे थे, सभी का, बीजेपी और कांग्रेस मतलब पूरा जो संसद में जो है उन सभी की जो पास करेंगे वो माना जाएगा। संसद के कुल सदस्यों में से कम से, हाँ ये बिल्कुल राइट आंसर है। सदन मीन्स लोकसभा या राज्यसभा मतलब जो है एक में पारित करें। मान लें कि हम लोकसभा में पास शुरुआत कर देते हैं महाभियोग की, तो उसमें 2/3 सदस्य अगर उसमें वोट कर देते हैं तभी उसको क्या है प्रस्ताव पास होगा वो। ठीक है, उसके बाद में क्या हमारा भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व से पद हटाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ एक केस में, वो अगर किसी संवैधानिक कार्य के विरुद्ध गलत काम कर देते हैं, संवैधानिक कार्य के विरुद्ध कोई गलत कार्य कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ महाभियोग के द्वारा। और उस महाभियोग कौन लगाता है? संसद। संसद में क्या आते हैं हमारे 2 सदन, लोकसभा व राज्यसभा। लोकसभा या राज्यसभा, और लोकसभा में कार्रवाई शुरू हो सकती है और राज्यसभा में, लेकिन दोनों में होगी। दोनों में प्रस्ताव 2/3 से बहुमत से पास होना चाहिए, तभी इसको हम क्या मानेंगे? महाभियोग की प्रक्रिया को माना जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्या है क्वेश्चन, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष पद लेता है? शपथ लेता है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अगर वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, अगर मुख्य न्यायाधीश हमारे कौन है फिलहाल? एन.वी. रमना है। कौन है? एन.वी. रमना है इनके। राष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेता है? वैसे नॉर्मली राष्ट्रपति किससे लेता है? मुख्य न्यायाधीश से। अगर वो है नहीं तो उसके बाद में क्या है? उसके बाद में किससे लेगा? उपराष्ट्रपति के द्वारा नहीं, रोंग है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष कौन हमारी? अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन हमारे? ओम प्रकाश बिड़ला। उपराष्ट्रपति फिलहाल कौन होंगे? अभी जो नए बनेंगे वो लेंगे शपथ, वो कौन बनेंगे? जगदीप धनखड़। ठीक है, अगर सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ मीन्स अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है, बाद में जो न्यायाधीश बचेंगे उनमें से जो सीनियर होगा, मान ले कोई 5 न्यायाधीश बच जाते हैं, तो उनमें से जो सीनियर होगा वो क्या है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। वो किस केस में? अगर हमारे एन.वी. रमना नहीं है, मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं है, तो राष्ट्रपति को जो बाकी बचे जो हैं न्यायाधीश, उनमें से जो सीनियर होगा वो उनको क्या करेगा? शपथ दिलाएगा। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? राष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों हैं तो उस केस में हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का एक कार्यभार संभालेंगे राष्ट्रपति का। ठीक है, अगर ये नहीं है तो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के। अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो बाद में जो सीनियर बचेंगे,
बाद में जो सीनियर बचेगा मुख्य न्यायाधीश वो हमारे देश इसकी राष्ट्रपति की संभाले। यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्याग पत्र किसे देंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश को? नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश सिर्फ शपथ दिलाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को? हाँ बिल्कुल, ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देना चाहते हैं तो वो अपना त्याग पत्र किसे देंगे? भारत के उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति इस बात को किसको बताएगा? लोकसभा अध्यक्ष को ये बात बताएंगे। ठीक है, मान ले सपोज करें हमारी द्रौपदी मुर्मू है, वो त्याग पत्र देती हैं। फिलहाल मान अभी कौन है, मान ले जगदीप धनखड़ बनेंगे। अगर वो इनको त्याग पत्र देते हैं तो ये फोन लगाएंगे कि इनके पास में हमारे ओम प्रकाश बिड़ला जो है लोकसभा स्पीकर, उनको पहले इंटीमेट करेंगे, बता देंगे ये हमारी प्रोसीजर होता है। भारत के राष्ट्रपति के त्याग पत्र की योजना उपराष्ट्रपति किसको देता है? ये मैंने पहले बता दी है, लोकसभा अध्यक्ष को। ये कौन है? हमारे ओम प्रकाश बिड़ला। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का रूप कौन धारण करेगा? राष्ट्रपति राष्ट्रपति की मृत्यु की मान दोनों की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे? शपथ करेंगे। ये हमारे एक बार एम हिदायतुल्लाह हैं, उन्होंने एक बार जो मुख्य न्यायाधीश उन्होंने एक बार ये कार्यभार संभाल चुके हैं। हमारे वीवी गिरी की डेथ हो गई थी, हमारे जो राष्ट्रपति थे उन्होंने एक बार भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब ये एक ही ऐसे मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति के कार्यभार के रूप में काम किया है, एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, उसके बाद में यदि मृत्यु त्याग पत्र हटाए जाने की स्थिति में मीन्स राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है, त्याग पत्र या उन पे महाभियोग लग जाता है तो भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त खाली हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? ठीक है, उसका फिर कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। त्याग पत्र से हटाए जाने के बाद भारत के राष्ट्रपति का पद उसके बाद में कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। अगर हमारे उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं तो फिर हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इस केस में हमारा क्या रहेगा? उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति मृत्यु त्याग पत्र अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? सिर्फ 6 महीने तक, उसके बाद दोबारा चुनाव होता है। ठीक है, ये हमारा आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक्स।